हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि हर साल आपको पता है कि नीट पीटी एग्जाम होता है। और इस पे सबसे कॉमन क्या है? एक वर्ड जो रिजल्ट के बाद आता है वो है, सुनने को मिलता है, जो वो स्कैम। ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये स्कैम रियली हुआ है? इज दैट मच क्वेश्चनेबल? मतलब ये है क्या? हुआ है कि स्टूडेंट बस एज्यूम कर रहे हैं कि इनका अच्छा पेपर गया था, लेकिन रिजल्ट के बाद एक स्कैम हो गया है जिससे इनके 50 से 100 मार्क्स कम हो गए हैं। और आंसर की तो खैर तो एक अलग ही मुद्दा है, उसके बारे में तो मैं डिस्कस करूंगी। लेकिन अभी अगर ये देखा जाए तो क्या स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं या एनबी ने ऐसा कुछ किया है एक्चुअली, जो बिल्कुल इंट्रोगेट किया जाना चाहिए? ऐसा कुछ है? सो इस बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो देखो, एस्पिरेंट हमेशा शाउट करते हैं कि दैट पेपर वाज अनफेयर, है ना? लेकिन फिर भी एनबी क्या रहती है? साइलेंट रहती है। इतना सब बोलने के बाद भी एनबी साइलेंट रहती है, कोई उसकी तरफ से रिप्लाई नहीं आता। लेकिन एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है ना कि ये है कि एनबी हमेशा फॉल्ट में ही रहती है क्या? ऑलवेज स्कैम तो ऑलवेज दिख रहा है, इतने साल में तो हमेशा से ही दिख रहा है। और स्टूडेंट का एक्सपेक्टेशन इसको फ्यूल कर रहा है। ऐसा कुछ है क्या कि एनबी के फॉल्ट तो है, लेकिन स्टूडेंट जो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि अब अच्छा आएगा, इस साल हमारा अच्छा आ जाएगा, जो रिपीटेड ड्रॉपर्स है ये वो, तो उसकी वजह से ये और भी ज्यादा एग्जैगरेट होके आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कहीं? सो ये भी है कि मैं आज दोनों को, बोथ साइड्स को एक्सपोज करने वाली हूँ और दोनों तरफ की बात करूंगी। लेकिन आपके ऊपर है कि आप डिसाइड करिए कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है। क्योंकि देखिए, क्योंकि एक तरफ से तो देखो, बार बार होना इस चीज को दर्शा रहे हैं कि कुछ तो बहुत ज्यादा वो है, गलत चल रहा है, टोटली गलत चल रहा है। सो मैं दोनों की तरफ से बात करना चाहूंगी। सबसे पहले स्टूडेंट की साइड से, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं इस तरफ से, एस्पिरेंट्स के तरफ से ये बोलना चाहूंगी सबसे पहले कि रियलिटी तो ये है कि जो स्टूडेंट का साइड है वो रॉन्ग रिकॉल्स करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, पेपर देकर आए, मैं खुद बता रही हूँ, पेपर देकर आए, है ना? मेरे आसपास 4 लोग फ्रेशर लोग थे। वो लोग बोलेंगे कि इजी पेपर था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनसे 30 से 40 क्वेश्चन उनको पिछले क्वेश्चन के, पिछले पेपर के दिख गए। और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत टफ रहता है, बहुत टफ रहता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है। नहीं, हमसे तो 30-40 एवं ही बन गए, हमने तो सोते सोते टिक कर दिए, हम तो ऐसे ही कर दिए। तो ये लोग क्या बोलते हैं? इजी पेपर है। लेकिन यहाँ जो ड्रॉपर बैठा है, उसको पता है कि ये लोग क्या ट्रिक खेलते हैं। एग्जामिनर पागल तो है नहीं, वो तो बनाएगा ना क्वेश्चन, ऐसे तो बनाएगा, देगा ही, उसको देना ही है ना? 30 से 40% पेपर तो इजी रह रखना ही है उसको, है ना? और ये लोग क्या सोच लेते हैं, इसी से जज कर लेते हैं। लेकिन नहीं, मार्क डिसाइड कौन करता है? वो वाले क्वेश्चन जो है तो ट्रैपर थे, या तो वो एकदम ही हाई ऑर्डर थिंकिंग थे, फिर वो उससे रैंक बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, वो कहने की बात है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैं बाद में आपको फिर से डिस्कस करूंगी कभी। सो ये होता है। उसके बाद क्या होती है, जो ये इजी वाला बंदा था, जो मैक्सिमम लोग जो फ्रेशर रहते हैं या जिनको भी लगा कि चलो चलो, हाँ हाँ पेपर सही में इजी था, ये वो इनके पेरेंट्स को बोल दिया इजी पेपर था, ये था ये था, तो इनका क्या होता है, हाई वो हो जाता है थिंकिंग कि हमारा तो अच्छा पेपर गया ना, अच्छा पेपर गया कंपेरेटिवली। लेकिन हाँ, रैंक का भी इन्फ्लेट हो सकता है ना, रैंक भी इन्फ्लेट हो सकता है, तो थोड़ा डाउट रहता है। लेकिन पता रहता है कि पिछले बार से हमारा अच्छा गया था, 2024 में जो रकस फैला था। अगेन इसकी रकस के बारे में तो एक होल ऑल टुगेदर 1 आवर का वीडियो बना सकता है, लेकिन फिर भी मैं इस बारे में बात नहीं करूंगी। तो फिर इसके बाद ये आता है और इसको, इनको लगता है कि अच्छा गया, तो इनको क्या रहता है, मार्क्स हाँ अच्छा ही आएगा, अच्छा ही आएगा। अराउंड हमने 140 160 सही कर दिया, इस टाइप से इनको फील आता है। ठीक। तो सिली मिस्टेक्स ये लोग, फिर डिनायल होता है, क्योंकि जब रिकॉल करते हैं ना शाम तक के या 2 दिन तक के, तो इनको सिली मिस्टेक्स का एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि नहीं नहीं ये ऐसा था, ऐसा था। कोचिंग वाले क्या करते हैं, अपने हिसाब से जो पढ़ाया रहते हैं उसको सोचते हैं कि अब उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो तो नहीं गए थे ना एग्जाम देने, तो वो सोचते हैं कि ये हो सकता है आंसर। तो स्टूडेंट क्या बोलते हैं, हाँ यही होगा आंसर। ठीक है, सो दे आर लाइक हाँ हमने ये पढ़ाया था और इसका आंसर यही है। लेकिन जो एग्जाम में ऑल टुगेदर दूसरा सिनारियो दिया रहता है। ठीक है, तो इस वजह से रिकॉल एरर आता है। ठीक। और हम लोग का माइंड ही ऐसा है कि हम लोग अपने आप को बचा के रखते हैं। ठीक है, डिफेंस डिफेंस एक्टिव हो जाता है कि नहीं नहीं ये सही होगा, ये सही होगा। तो हम लोग जो भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ना, उसको काउंट कर लेते हैं, चलो आउट भी कर लेते हैं, फिर भी गलत आ रहा है, फिर भी हमारा मार्क्स कम आ रहा, ठीक ठाक आ रहा है, मान लीजिए ना ठीक ठाक आ रहा है। उसके बाद क्या होता है, फिर जब रिजल्ट आता है तो
फ्रस्ट्रेशन प्रोजेक्ट हो जाती है, ये बोलकर कि स्कैम हुआ है, स्कैम हुआ है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि स्कैम हुआ ही नहीं है, सब चीज़ ट्रांसपेरेंट थी, सब अच्छी थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है? लेकिन ये स्टूडेंट के परसेप्शन से तो ये हुआ ना, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स थे जो सोचे थे कि इजी पेपर है हमारा, इस बार तो हो जाएगा, जो हर बार दे रहे हैं उनको लगा कि 2025 का पेपर इजी है और हमारा अच्छा गया है। तो कई लोगों ने तो 180 तक सोच लिए थे ना, ये टेलीग्राम में मैसेजेस आते हैं कि मेरे फ्रेंड के 180 आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि इनके क्या होते हैं, इन्होंने ये जो रिकॉल है ना, रिफ्यूजल रहता है, फिर ये इसमें ट्रांसपोर्ट होता है और फिर ये जो स्कैम है ये पूरा बन के आता है मास में। ठीक है कि ये हुआ है, ये हुआ है। तो मैं ये नहीं कह रही कि स्टूडेंट पूरी तरह से गलत है या एनबी पूरी तरह से सही है, मैं दिखा रही हूँ क्या है एनबी का साइड क्या है। पुअर कम्युनिकेशन। एक तो ये लोग क्या करते हैं, 2 शिफ्ट का रकस फैलाया 2024 में। उसके बाद क्या हुआ, इनकी डेयर देखिए, इतना मास इसका वो हुआ, ठीक है, कि ये नहीं होना था इसके रिजल्ट के बाद कि 2 शिफ्ट के अगेंस्ट। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, जस्ट 7 दिन पहले एग्जाम के जिस दिन एडमिट कार्ड आना था उस दिन बताते हैं कि अब ये लोग फिर भी इसको कंटिन्यू कर रहे थे ना 2 शिफ्ट को, है ना? इतने अपोजिशन के बाद भी 2025 में भी। फिर 7 दिन पहले ये आता है कोर्ट का डिसीजन कि ठीक है नहीं होगा, ठीक है, सिंगल शिफ्ट में होगा। क्या इनको ये सब के लिए प्रिपेयर नहीं थे ये लोग कि ऐसा होगा तो ऐसा? इनको लग रहा था ये जीते जाएँगे हर बार की तरह। फिर ये हो गया। तो जो ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड थे, जैसे मेरे जैसे लोग भी वेल प्रिपेयर्ड लोग क्या करते हैं फिर एक स्लॉचिंग, फिर ये इसी में चले जाते हैं कि क्या था, क्या पढ़े, हो गया बहुत पढ़ाई हो गया, ठीक है, थोड़ा फ्री हो जाते हैं, वेले हो जाते हैं, इसमें दूसरों को मौका मिल जाता है, जो भी है वो सब ऑल टुगेदर चीज है। तो ऐसे जो ये जो अनसर्टेनिटी इज किलिंग प्रिपरेशन, ठीक है, अनसर्टेनिटी किल्स गुड स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स, ठीक है। ये है ना कम्युनिकेशन स्किल का प्रॉब्लम है। एनवी कुछ भी कर रहा है, उसका टेक्निकल ग्लिचेस हो रहे हैं उसके, जैसे कि पेपर लीक हो जाना, है ना? 2024 में भी वैसा होके फिर 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो ये सब क्या अनसर्टेनिटी थी, है ना? स्टूडेंट को कितना परसिवरेंस चाहिए, पढ़ने के लिए भी चाहिए, इनके तरह तरह के रकस के लिए भी चाहिए, सबके लिए चाहिए, है ना? उसके बाद ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है। देखो आंसर की उन्होंने कैसा दिया है, सबको पता है दैट इज इक्वल टू नो आंसर की, क्योंकि तुम ऐसे 1 2 करके दोगे अपने ही कंप्यूटर में फीडेड कुछ निकाल के कि चलो इसने ये टिक करेगा तो भाई वो किसी मतलब का नहीं है ना, किसी मतलब का नहीं है। तो वो आंसर की ऐसा फूल फूल बनाना ये ठीक नहीं है ना? सीट मैट्रिक्स का क्लैरिटी नहीं रहना, है ना? तरह तरह की ग्लिचेस रहना है काउंसलिंग में, ये सीट आ गई, वो सीट आ गई, कब आई, क्या हुआ, कुछ पता नहीं है, कंफ्यूजन हो जाती है। और उसके बाद स्टूडेंट कॉर्नर पे कोई रिस्पॉन्स ना मिलना, रिपीटेडली कॉल के बाद भी ये सब वो सब। सो ये सब एक एज अ सिस्टम का फ्लॉ है, ठीक है, एज पूरा सिस्टम फेलियर हो रहा है। एमसीआई से बनाया गया था एनबी, ये सोच के कि अब कुछ रिफॉर्म होंगे हेल्थ में, लेकिन क्या हुआ, जो क्वांटिटी है उस पे ध्यान दिया गया है। घास जैसे मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे इतने सारे विदाउट थिंकिंग ऑफ क्वालिटी। इनको अपग्रेड, जो ऑलरेडी हैं मेडिकल कॉलेज, इनको अपग्रेड करना था, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने की जगह क्वांटिटी पे ध्यान दिया जा रहा है। और ये नेक्स्ट और इसका जो है ना पूरा चार्ट चार्ट बना डाले हैं लोग, ठीक है, कौन चार्ट बना डाले हैं। और ऐसा नहीं था कि इस टाइम में कुछ नहीं था, स्कैम नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, इसमें तो होल टुगेदर पेपर लीक हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये भी फ्री था, व्हाइट वॉश था पूरा, ऐसा कोई भी फुल प्रूफ कोई सिस्टम ऐसा है नहीं 100%। इतनी बड़ी आबादी में ना, बिलियन 5.4 बिलियन की आबादी में, और इतने लोग, इतने जो 2 से 3 लाख पॉपुलेशन भी बढ़ रही है ना अपनी इसकी, देने वालों की कैंडिडेट्स भी बढ़ रहे हैं, तो इनको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल है, किसी से नहीं हो पाता है, वो मैं मान रही हूँ। लेकिन इस तरह का किसी को आश्वासन देना, एश्योरेंस देना तक नहीं हो पा रहा है, ये चीज गलत है। और मेडिकल पूरी तरह से क्राइसिस में जाने वाला है, क्योंकि क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्वांटिटी पे ध्यान दिया जा रहा है। और कोई भी फुल प्रूफ नहीं है, हमको भी पता है। लेकिन ये है कि इस बार जो हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा बेकार हो रहा है स्टूडेंट की लाइफ के साथ भी, और ये ऑल टुगेदर दोनों मिलके ही हो रहा है, ठीक। सो रियलिटी तो यही है कि स्कैम्स तभी हो पाते हैं जब सिस्टमिक फ्लॉज रहता है एनबी की साइड से, और एस्पिरेंट की डेस्पिरेशन रहती है ना, नीट पीजी स्टूडेंट्स की, क्योंकि वो देख के थक के रहते हैं, उन्हें लगता है अब हमारा एग्जाम अच्छा गया है, और जो ट्रिकी पेपर, ट्रैपर पेपर जो भी था, ये इसके रिपीटेडली कभी एग्जाम हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी कोई भी सिस्टम सही से नहीं होना, कि आज ये है टाइम पे कुछ भी ना पता चलना, ये सब मिलके एक टॉक्सिक टॉक्सिक कॉम्बो है ये, ठीक है, डेडली कॉम्बो। ये चालू हो गया है, तो पूरा हर चीज इसीलिए हमको लग रहा है कि
सब बेकार है, सब बेकार है। अपनी किस्मत को दोष देना, एनबी को कोर्स देना, ये भी है। और एनबी भी सोचेगा नहीं नहीं हमने तो सही दिया था, स्टूडेंट ने रिकॉल ठीक से नहीं कर रहा है, ये वो ये सब भी चल रहा है। और बोथ साइड को अकाउंटेबिलिटी, स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपना एक्सपेक्ट करे, सिली मिस्टेक और ये सबको एक्सेप्ट करे, भाई डिनायल में ना रहे, नहीं तो उसी को दुख होगा। मेरे कितने सारे फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ, फैक्ट है कि आके रिकॉल नहीं कर रहे थे ठीक से, ठीक है, रिकॉल नहीं कर रहे थे। एक जगह से देखे, हाँ 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 हमारा सब सही है, हमारा सही है, या चलो दो जगह से देख लिए ना हमारा सब सही है सही है सही है, क्योंकि अपने इंट्यूशन के हिसाब से अपने जो उन्होंने टिक लगाया वो करेक्ट कर लेते हैं। मेरे साथ भी ये हुआ है, मैं जानती हूँ। लेकिन मैंने क्या किया था, मैं ड्रॉपर हूँ, मैंने ये चीज पहले से जान गई थी कि देखो इजी लगता है पेपर, इजी होता नहीं है ना। मे आई नाई सिटी भी मैंने दिया था, मैंने उसमें भी देखा था कितने क्वेश्चन में फ्लॉज थे, क्या थे। तो उसके बाद क्या होता है कि समझ में आ जाता है कि नहीं ऐसे नहीं मानना है, पहले अच्छे से रिकॉल करना है। रिकॉल करने के बाद मैंने खुद के 60 क्वेश्चंस गलत मैंने लगाए, लिखे कि हाँ ये श्योर गलत होगा, ये श्योर गलत होगा, ये श्योर गलत होगा। इस टाइप से जब मैंने कर लिए, तब मेरे को समझ में आया कि मेरा 140 सही होगा और 60 गलत होगा। तो ये मेरी मिस्टेक थी। और जो मेरे फ्रेंड्स लोग नहीं करके बैठे थे, तो ऐसा लग रहा था उनका मुझसे ज्यादा आने वाला है ना, उनका 180 आने वाला है, 170 160। पर हकीकत क्या है कि उनके लैक्स में रैंक है और मेरा तो अंडर 30 के ही है। सो ये है कि काफी ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स नीड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, स्टूडेंट्स आल्सो नीड अकाउंटेबिलिटी। सो अब आपका टर्न है कि इसमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है, आप बताइए। एनबी और स्टूडेंट्स, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। एक ऐसा डिस्कशन करते हैं जहाँ पे कहीं जिसकी कहीं भी बातें नहीं हो रही है, ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ है उसके लिए, ठीक। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और आपको किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो बनाना। मैं ये बनाना नहीं चाहती थी, मैं आईएनआईसीटी का नेक्स्ट पोर्शन बनाना चाहती थी, जो आईएनआईसीटी के लिए दे रहे हैं उनके लिए, जो एकदम स्पेसिफिक टॉपिक। अगर फ्लैश कार्ड से बोर हो चुके हो, कुछ पता नहीं है पढ़ना कौन सा फ्लैश कार्ड है, तरह तरह का चीज जब आ जाता है ना, तो माइंड ही वायर चला जाता है। और मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स बताऊंगी जो एकदम शॉर्ट शॉर्ट जिससे क्वेश्चन आते ही हैं जिस टॉपिक से। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग गाय, बाय।